दोस्तों, आज संविधान दिवस है और दुर्भाग्य है कि आज ही के दिन 11 नवंबर को मुंबई में एक बहुत बड़ा हादसा, दिल दहलाने वाली हादसा हुआ था। और आज मिल्क डे, दूध डे भी मनाते हैं। और ऐसे बहुत सारे हमारे भारत के अंदर, विश्व के अंदर कमोबेश दिवस भी बहुत सारे होते हैं, त्यौहार भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन आज जो मुख्य बातें यह है कि संविधान दिवस बाबा साहब अम्बेडकर और 336 मेंबरों के द्वारा बनाए हुए संविधान दिवस जो हम मनाते हैं, उसमें विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका कई कार्यक्रम को रखते हैं और लोकतंत्र की बधाई, लोकतंत्र की खुशियां मनाते हैं। देश के हमारे प्रधानमंत्री और लीडर्स भी इस बात के लिए खुशियां मनाते हैं। लेकिन कहाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहाँ है लोकतंत्र? ये लोकतंत्र संवैधानिक तरीके से चलने वाला लोकतंत्र है या फिर चंद लोगों के मुट्ठी में बंद लोकतंत्र है? या हमारे देश के प्रधानमंत्री और बाकी लोग कहते हैं कि ये परिवारवाद की पार्टियां, परिवारवाद की लोकतंत्र है। तो बड़ा मुझे विचित्र सी समस्या होती है कि आज हमारी भारत जो 140 करोड़ की आबादी में रहने वाले हम लोग 543 सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और इसी तरह से बहुत सारे विधायक और पूरी सिस्टम के अंदर काम करने वाले लोग हैं जो जनता के सेवक होते हैं। जनता के हित, जनता के अधिकार, उनकी हक अधिकारों को दिलाने के लिए, देने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि एक पहले से ही तय हो जाता है कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है और उस प्रधानमंत्री के शकल पर वोटिंग होता है। हमारे 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं और वो व्यक्ति जो कहता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर होऊंगा और वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो ये लोकतंत्र नहीं है। जो सांसद चुने जाते हैं उनमें से बहुमत से जो लीडर बनाए जाते हैं और वो चुने जाने के बाद ये तय होता है, होना चाहिए तभी कोई प्राइम मिनिस्टर हो। लेकिन पहले से अगर तय है, प्रायोजित है कि प्रधानमंत्री स्वयं सो होगा, तो फिर ये 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की क्या आवश्यकता है? चुनाव सिर्फ प्रधानमंत्री का होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर ये होंगे और इस पे जनता वोट दे, उनको पसंद करे, तो मैं मानूं कि हाँ, ये प्रधानमंत्री जो है जनता के चहेते हैं। आज पार्टियां भी, चाहे जितनी भी पार्टियां हैं, उन्होंने अपनी दादागिरी है, उनकी अपनी चीज़ें हैं। उसमें कोई किसान, मजदूर, महिला, नौजवान या जवान उसमें कोई घुस नहीं सकता। अपनी मर्जी से कोई उसका अध्यक्ष नहीं बन सकता, कोई उसमें अपना कोई टिकट नहीं ले सकता, लड़ सकता। वो सब उनके हिसाब से चलता है और जो आप जानते हैं। तो इस तरह का लोकतंत्र कैसा लोकतंत्र? इसी तरह से चीफ मिनिस्टर भी होते हैं। पहले से तय होता है कि फलना फलना चीफ मिनिस्टर होगा, उस पर चुनाव होता है। तो उस पर ये जो हजारों लाखों करोड़ खर्च होते हैं इतने सारे एमएलए के लिए, वो क्यों होता है? तो पूरे भारत के लिए प्राइम मिनिस्टर की चुनाव हो, एक प्राइम मिनिस्टर होंगे, ये प्राइम मिनिस्टर होंगे, उस पर चुनाव हो, उसको प्राइम मिनिस्टर बनाए और वो अपने हिसाब से कुछ कैबिनेट जो 18-20 या कुछ भी है उनको अपने हिसाब से करे। राज्यसभा में भी अपने हिसाब से लेते हैं, राष्ट्रपति भी अपने हिसाब से ही बनाते हैं, जनता का कोई उसका ये नहीं होता। तो फिर ये सारे जो अरबों खरबों रुपये का खर्च होता है वो जनता का बच सकता है, जो गाड़ी कमाई का होता है। और इसी तरह से राज्यों का चीफ मिनिस्टर जो हो, चीफ मिनिस्टर को चुनाव हो, वो चुने जाए। तो ऐसा नहीं होता। तो ये इस तरह से ये राजतंत्र है, लोकतंत्र नहीं है। और इस हालत में अगर हम संविधान की बात करते हैं तो बड़ा बेईमानी सा लगता है कि जनता
जो सिंपल सा साधारण सा व्यक्ति होता है उसके लिए तो संविधान की दुहाई दी जाती है कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, गलत काम ना करें। कोई भी आप संवैधानिक तरीके से अगर काम नहीं किया तो आपको सज़ा होगा, आपको जेल होगा, आप पे जो है कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन यही अगर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया और कुछ संगठन जो सरकार के पट्टू बने होते हैं, अनभक्त बने होते हैं, उनको छूट होती है कि वो कहीं भी होल्डिंग, कहीं भी पोस्टर और कहीं भी गाड़ियाँ भी लगा सकते हैं। उनके लिए हर जगह सब उनके लिए है, छूट है। चाहे वो इंडिया गेट हो या कोई और भी वीआईपी जगह हो, सब उनका है, जनता का नहीं है। अगर जनता राष्ट्रीय झंडा फहराता है, राष्ट्रीय झंडा भूल चूक से अगर कुछ उसमें त्रुटियां हो जाती है तो 172 एक्ट के तहत उन्हें 2 साल की सज़ा हो सकती है। और अगर वो कहीं गाड़ी लगा देते हैं तो उनको चालान हो जाता है, उनको जेल भी हो सकता है। अगर वो और भी कहीं होल्डिंग पोस्टर लगा दिया तो उसे चालान होता है, उनको सज़ा होता है। लेकिन ये जो लीडर्स हैं, ये जो पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, खास करके छोटी पार्टियों को छोड़ दे तो बड़ी जो पार्टियां हैं और जो ये सरकार है, ये कुछ भी कर सकती है। तो जब कुछ भी कर सकती है तो ये उनकी सरकार है और वो 25-30%, 33% पर सरकार बनाती है, बाकी 70% तो उनको चुनती ही नहीं है, मानती ही नहीं। और ऐसी हालत में 33%, 30% वाले हमारे पे गवर्न करता है, तो इस तरह की लोकतंत्र किस तरह का लोकतंत्र? तो हम लोग लोकतंत्र में नहीं जी रहे। हम लोग संवैधानिक ये जो संविधान है, ये बाबा अम्बेडकर साहब की बात करें या और उनकी टीम की बात करें, इनकी जो है धज्जियाँ उड़ाई जाती है इन्हीं विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका के हाथों से। और उनके अंडर में जो ये पुलिस डिपार्टमेंट है, बाकी सारे विभाग हैं, चाहे सेना है, ये सभी जो है उनकी कठपुतली बने होते हैं और जनता का जो है दोहन और शोषण होता रहता है, उनके अधिकारों का हनन होता है। बड़े मज़े की बात है कि मानवाधिकार की बात अगर सरकार करती है तो उसको जोर शोर से उसको कहते हैं कि हाँ ये ठीक है। लेकिन अगर जनता कहती है तो कहते नहीं, आप आवाज़ नहीं उठा सकते, आप मानवाधिकार की बात नहीं कर सकते। तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या मानव जो आम आदमी है वो इंसान नहीं है, वो मानव नहीं है? मानव क्या ये जानवर है? क्या ये सांप बिच्छू हैं? बड़ी हैरानी होती, क्या ये पेड़ पौधा है? हमारे कुछ जुडिशियल लोग, कुछ पुलिस के सीनियर ऑफिसर जो पढ़ लिख करके आईएएस आईपीएस करके जाते हैं और जब वो बातें करते हैं कि ह्यूमन राइट्स की बात सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है, सिर्फ ह्यूमन राइट्स गवर्नमेंट की है, तो बड़ा हैरानी होता है ऐसे लोगों को कि कहाँ वो जीते हैं, किस तरह का नॉलेज उन्होंने लिया है। ऐसे अनपढ़, ऐसे गवारों को जो है जनता उनको खींच करके उनको रोड पे, सड़कों पे मारे तो मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इनको समझने के लिए ये जो हमारे संविधान दिवस जो हम मनाते हैं, ये सबके लिए है। हम संवैधानिक तरीके से काम करते हैं, हम संवैधानिक तरीके को मानते हैं और यही वजह है कि हमारे ऊपर जुल्म होता है और जुल्म सहते हैं, आह भी नहीं भरते और वो जो है जुल्म हमें करते रहते हैं हमारे ऊपर जो सेवक हैं। तो इसलिए हमें अच्छे सच्चे लोगों को और ख़ास कर करके ये जो जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे परिवारवाद की हो, चाहे वो गुटबाजी का हो, चाहे वो दादागिरी का हो, चाहे वो तानाशाह लोगों का हो, उन तमाम लोगों को ख़त्म करने के लिए जनता को चाहिए कि अपने बीच से, अपने गांव मोहल्ले के इलाके से अच्छे सच्चे लोगों को, आप चाहे वो पंचायत में हो, चाहे वो नगर निगम में हो, चाहे वो लोक विधानसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो, सभी जगह अपने अच्छे सच्चे लोगों को जो निर्दलीय इंडिपेंडेंट हो, जो कोई पार्टी से मतलब नहीं रखता, लेकिन वो आपका हित का काम करता है, उन लोगों को चुनिए, उनको आप चुन करके आगे भेजिए। एक बार ऐसा करके तो देखिए, आप देखेंगे कि आप जो है ज़्यादा खुशहाल होंगे, आपके हितों की, अधिकारों के आपका ये होगा। आज हमारे जो सत्ता में है वो लोग प्रॉपर्टी को बेच देते हैं, रेलवे स्टेशन बेच देते हैं, लाल किला बेच देते हैं, उसको लीज पे दे देते हैं, बड़े बड़े संस्थानों को बेच देते हैं, अरबों खरबों का घोटाला करते हैं। आए दिन एक घोटाला से हम निजात नहीं पाते, दूसरा तीसरा चौथा, ये अरबों खरबों करते हैं। लेकिन एक आम आदमी, एक किसान, एक मजदूर, एक मजमून अगर 5 रुपये का टमाटर चोरी कर लिया
या कोई छोटी सी गलती हो गई या वो उन्होंने सड़कों पे जो है कुछ कर लिया या ठेला रेहड़ी लगा लिया, तो उन पे जुल्म होता है। उनको जो है बचने के लिए फिर उनको भ्रष्टाचार का रास्ता, उनको जो है पुलिस को बाकी लोगों को हफ्ता देना पड़ता है, 100 200 500 देना पड़ता है, जो कि वो रोज़ अपना 50-100 रुपया कमा करके अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। तो ऐसे रेहड़ी पटरी पर जुल्म कौन करता है? हमारा सेवक लोग करता है, हमारे राजा के ऊपर, हमारे जनार्दन के ऊपर करता है। तो इन तमाम चीज़ों को सीखने के लिए जो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन 1987 में बनी, उससे पहले कोई ह्यूमन राइट्स की संस्थाएं इंडिया में नहीं थी। ह्यूमन राइट्स पे बना, हम लोगों ने काम किया, लगातार काम किया। भारत सरकार के अंदर NHRC 1993 में लाया गया। और मज़े की बात है कि 12 अक्टूबर 1989 में भारत सरकार से पंजीकृत हुआ, तो हमारा जो है वो स्थापना दिवस है अहरा का, और 12 अक्टूबर जो है NHRC का भी स्थापना दिवस है। तो वो हमारे अहरा का बहुत सारा उसमें योगदान रहा। और इस तरह से आज देखते हैं कि बहुत सारे भारत के अंदर मानवाधिकार पर संस्थाएं बनी हैं, जो जिनकी दशा दिशा ठीक नहीं है, ये काम सही नहीं करते हैं। मैं उन्हें सद्बुद्धि देना चाहता हूँ, उन्हें कहना चाहता हूँ कि वो सही तरीके से काम करें, लामबद्ध हो जाए, एक साथ जुड़ जाए और जुड़ कर करके मानवाधिकार पे आवाज़ उठाएं। तो मैं समझता हूँ कि आपकी एक बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी ताकत हो सकती है। अब बिखरे होते हैं सरकार, जो एजेंसियां हैं, जो लोग मानवाधिकार को कुचलना चाहते हैं, जो लोग मानवाधिकार को बदनाम करना चाहते हैं, वो आपको तोड़ते हैं। तो उनसे बचने की ज़रूरत है। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन हमेशा संवैधानिक तरीके से काम किया, गलत काम नहीं किया, गलत कामों की तरफ हम लोग आगे नहीं कदम बढ़ाते। हम चाहते हैं कि हमारे 36 राज्यों में जो हमारे 750 जो सेंटर्स हैं, हमारे करोड़ों जो मेंबर्स हैं, वो लोग सही तरीके से संवैधानिक तरीके से काम करें, अमन और शांति के लिए काम करें, एक दूसरे से मिलजुल करके काम करें, और एक ह्यूमन चैन बना कर करके जो लोग हम पे दादागिरी करते हैं, जो 30% का वोट लेकर करके, और वो अपने को समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा सुप्रीमो हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उन्हें भी सबक सिखाने की ज़रूरत है। और वो सबक आप जो है, आपके पास जो एक अधिकार है वो मताधिकार का है, उसका सही इस्तेमाल हो, उसका गलत ना हो, उसके लिए आवाज़ उठाना है। कई ऐसी बातें होती हैं, हम लोग जो है आज देखिए कि किसान आंदोलन किया, 2 साल से करते रहे, उनको हजारों लोग जो है शहीद हो गए, लेकिन जो हमारे सेवक हैं उनके कान पे जू नहीं रेंगता, उनको नहीं देखते। अचानक आनन फानन में वो कहते हैं कि ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन इस तरह का जो हमारे पे अत्याचार होता है, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे जवान हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, ये हर जगह आए दिन देखा जाता है, हमारे बच्चियों के साथ देखा जाता है। और देखेंगे कि जो मानवाधिकार का हनन है वो सबसे ज़्यादा थानों में हो रहा है, सबसे ज़्यादा हमारे विधायिका के हाथों से हो रहा है, सबसे ज़्यादा जो बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, उनके जो लीडर हैं, उनके जो गुंडे हैं, उनके जो गुंडों का ग्रुप है, उनके द्वारा हो रहा है। आम जनता उसमें पीसी जाती है, और कहीं ना कहीं कहीं इक्का दुक्का अगर जनता से गलती हुई तो उसी को उछाल करके कहती है देखो जनता ऐसा कर रही है, इसलिए हमें ये जो है कदम उठाना पड़ रहा है। तो इन सब से हमें सतर्क रहना होगा, हम एक दूसरे को समझाना होगा, और अमन शांति के साथ, बिना किसी भ्रष्टाचार का, बिना किसी गलत रास्ते को अपनाए आप अच्छे तरीके से आ सकते हैं। अहरा हमेशा आपको अच्छा रास्ता दिखाता है। जिनको समझ में नहीं आता वो अहरा के हेडक्वार्टर दिल्ली में आकर करके आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से विचार विमर्श करके के अच्छे रास्ते से जा सकते हैं। आपको आर्थिक मदद भी मिलेगी, आपको आगे बढ़ने का मान सम्मान भी मिलेगा, और आप न सिर्फ अपने क्षेत्र में बल्कि समाज, देश और पूरे विदेश में, पूरे विश्व में आप काम कर सकते हैं। मानवाधिकार का कोई बाउंड्री नहीं होता, वो जहाँ चाहे वहाँ काम कर सकता है। पूरी पृथ्वी को हम अपना परिवार मानते हैं, पूरा पृथ्वीवासी को हम अपना परिवार मानते हैं, और हमारा कार्य क्षेत्र है वो पूरा पृथ्वी है, पूरा अर्थ है। तो इसलिए चाहे वो किसी भी देश हो, कोई भी देश हो, कोई भी कानून हो, वो मानवता, ह्यूमैनिटी, इंसानियत से बड़ा नहीं हो सकता। और इंसानियत को कायम करने के लिए, ह्यूमैनिटी को कायम करने के लिए हमें अगर कहीं भी जाना पड़े तो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं, हम उस पर काम करने के लिए तैयार हैं। जब तक सांस है तब तक आस है, और इसी उम्मीद से हमें आपको आगे बढ़ना है। आज सभी को आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एम दुआ के तरफ से संविधान दिवस का बहुत बहुत बधाइयाँ। दूध दिवस जो मिल्क डे है उसका भी बधाइयाँ,
और जो बॉम्बे में जो हादसा हुआ उसे याद करते हुए कि ऐसी कोई हरकतें हमारे आतंकवादी या जो गलत तत्व के लोग हैं जो रोटी सेकते हैं सियासत का, उन सब से हमें बचने के लिए एकजुटता दिखाने के लिए हमें काम करना होगा। एक बार पुनः संविधान दिवस का बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद।